नमस्कार। कम्युनिकेशन यानी अपनी बात कहने का हुनर, ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जिसे कोई भी सीख सकता है। चलिए आज जॉन सी मैक्सवेल के जबरदस्त नियमों के जरिए समझते हैं कि अपनी बात को असरदार तरीके से कैसे कहें और कैसे लोगों पर एक गहरी छाप छोड़ें। कभी ऐसा लगा है कि बोला तो जा रहा है पर आवाज जैसे दीवारों से टकराकर वापस आ रही हो? सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना, जब ऐसा महसूस हो कि हमारे शब्द बस हवा में ही खो गए, किसी तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर जिसे सीखा जा सकता है। और उनकी जो किताब है कम्युनिकेशन के 16 अचूक नियम, वो हमें इस कला में माहिर होने का पूरा रोड मैप देती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है कुछ भी बोलने से पहले की तैयारी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। असली कम्युनिकेशन की नींव तो मुंह से एक शब्द निकलने से पहले ही रखी जाती है, और इसकी शुरुआत होती है खुद संदेशवाहक से। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी विश्वसनीयता का नियम। सीधा सा मतलब यह है कि लोग जो हम कह रहे हैं उसे सुनने से पहले ये देखते हैं कि कह कौन रहा है। हमारी क्रेडिबिलिटी ही वो बुनियाद है जिस पर भरोसे की पूरी इमारत खड़ी होती है। मैक्सवेल ने इस बात को क्या खूब कहा है, हमारे मैसेज का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र ही उसे सपोर्ट न करे। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हम जो हैं उसकी आवाज हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा बुलंद होती है। तो सवाल यह है कि ये मजबूत बुनियाद बनती कैसे है। पहला है ऑथेंटिसिटी, यानी जो हैं वही दिखें, असली रहें। लोग ना बनावटीपन को एक सेकंड में पकड़ लेते हैं। और दूसरी चीज है क्यूरियोसिटी। जब हम किसी टॉपिक को लेकर खुद पैशनेट होते हैं तो वो जुनून कंटेजियस होता है, मतलब वो दूसरों तक भी पहुंचता है। ठीक है, तो अब जब बुनियाद मजबूत हो गई तो चलिए दूसरे पिलर पर चलते हैं, और ये है एक ऐसा मैसेज तैयार करना जो लोगों को याद रह जाए। सवाल ये है कि अपने आइडियाज को एकदम क्लियर और दिलचस्प कैसे बनाया जाए। जरा सोचिए, अगर कोई ऐसे बात करे, प्रमुख हितधारकों को प्रभावित करने के लिए हमें बहुअक्षरीय भाषाई संरचनाओं का उपयोग करना चाहिए। कुछ पल्ले पड़ा? कितना कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग है ये, है ना? या फिर इसकी जगह बस इतना कह दिया जाए, कम शब्दों में अपनी बात रखें, बस यही है द लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी, सरलता का नियम। एकदम साफ और सीधी बात हमेशा दिल और दिमाग दोनों में अपनी जगह बना ही लेती है। देखिए, फैक्ट्स यानी तथ्य वो सिर्फ जानकारी देते हैं, लेकिन कहानियां एक कनेक्शन बनाती हैं। तथ्य दिमाग को छूते हैं पर कहानियां सीधा दिल में उतर जाती हैं, और जो बात दिल में उतर जाए वो हमेशा याद रहती है। यही तो है कहानी सुनाने की कला। पर एक मिनट, इसका ये मतलब नहीं कि बस कोई भी कहानी सुना दी। एक अच्छी कहानी को भी अच्छी तैयारी की जरूरत होती है। पहले अपनी ऑडियंस को समझिए, फिर अपने मैसेज को एकदम साफ कीजिए। और हाँ, डिलीवरी की प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। याद रखिए, असली प्रोफेशनल्स कभी भी बिना तैयारी के मैदान में नहीं उतरते। और अब बारी है आखिरी पिलर की, यानी लोगों तक एक ब्रिज बनाना। क्योंकि कम्युनिकेशन कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एक टू वे रास्ता है। ये सिर्फ बोलने का नाम नहीं, बल्कि सुनने और जुड़ने का भी नाम है। इसी को कहते हैं द लॉ ऑफ कनेक्शन, जुड़ाव का नियम। असली कनेक्शन लॉजिक या तर्कों से नहीं बनता, वो बनता है इमोशन से, भावनाओं से। बात सिर्फ दिमाग से दिमाग तक नहीं, बल्कि दिल से दिल तक पहुंचनी चाहिए। अब ये मजबूत कनेक्शन बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम रेलेवेंट हों। मतलब जहां पर लोग हैं, हमें वहीं जाकर उनसे बात करनी होगी। उनके फीडबैक को सुनना होगा, समझना होगा, और जरूरत पड़े तो अपने तरीके को बदलने के लिए भी तैयार रहना होगा। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा ब्रिज बनाती हैं जो कभी नहीं टूटता। ये एक लाइन ना सब कुछ कह देती है, क्लैरिटी इज काइंडनेस, यानी स्पष्टता भी एक तरह की नेकी है। जब हमारा मैसेज एकदम क्लियर और रिलेवेंट होता है तो यह दिखाता है कि हम सामने वाले के वक्त और समझ की इज्जत करते हैं। और अब वो आखिरी नियम जो इन सब बातों को एक साथ जोड़ता है, यह है 16वां और सबसे ताकतवर नियम। और यही कम्युनिकेशन का अल्टीमेट पर्पस है, उसका असली मकसद। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बदलाव का नियम। एक बेहतरीन कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं है, ये तो मीनिंग और एनर्जी का ट्रांसफर है। इसका मकसद सिर्फ अपनी बात सुनाना नहीं होता, बल्कि लोगों की जिंदगी में कोई मीनिंगफुल बदलाव लाना होता है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि लोग शायद ये भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा था,
लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। हमारे शब्दों का जो इमोशनल असर होता है ना, वही उनकी सबसे बड़ी और सबसे स्थायी विरासत है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि बेहतरीन कम्युनिकेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो लोगों को बदल देता है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमारे शब्द क्या बनाएंगे?